नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल VSCA हेयर क्लिनिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे रिसीडिंग हेयरलाइन के बारे में। पीछे बढ़ते बाल यानी कम होते बाल। जैसा कि हम सब जानते हैं, जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती है बाल पीछे हटने शुरू होते हैं, यानी बाल की जो हेयर लाइन है वो धीरे धीरे करके आगे से पीछे की तरफ खिसकनी शुरू हो जाती है। पुरुषों में जब 18-20 साल की एज शुरू होती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तब हेयर लाइन पीछे की तरफ खिसकना शुरू होती है और लगभग 30 साल की उम्र में काफ़ी पुरुष अपनी हेयर लाइन को पीछे की तरफ पाते हैं, यानी हेयर लाइन रिसीड हो जाती है और धीरे धीरे मनुष्य बाल्डनेस की तरफ बढ़ता है। और देखने में ये आता है कि टेम्पल्स, दोनों टेम्पल से हेयर लाइन पीछे की तरफ रिसीड होती है और सेंटर में यानी मिड ऑफ द फोरहेड के में हेयर लाइन कम रिसीड होती है। तो एक वी शेप का पैटर्न, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एक वी शेप का पैटर्न हमें नजर आता है। इस वी शेप के पैटर्न को विडोज पीक कहा जाता है। और महिलाओं में आमतौर पर हेयर लाइन पुरुषों की तरह रिसीड नहीं होती, यानी वी शेप पैटर्न नजर नहीं आता। महिलाओं में टॉप ऑफ द हेड, टॉप ऑफ द स्कैल्प में सारे सिर के अंदर ही थिनिंग नजर आती है, हेयर थिन होने शुरू हो जाते हैं। तो महिलाओं में एक अलग तरह का पैटर्न नजर आता है। अब हम बात करेंगे हेयर लाइन रिसीड होने के कारणों की। ये मुख्यतः दो कारणों से होता है। पहला हेरिडिटरी यानी आनुवंशिक कारणों की वजह से हेयर लाइन रिसीड होनी शुरू हो जाती है, स्पेशली पुरुषों में। पुरुषों में आनुवंशिक कारणों की वजह से यानी हेरिडिटरी फैक्टर की वजह से हेयर लाइन पीछे की तरफ बढ़नी शुरू होती है। जैसे जैसे मनुष्य बढ़ता है, उसकी उम्र बढ़ती है, हेयर लाइन पीछे बढ़ती है और गंजापन नजर आना शुरू हो जाता है। और ये एक फैमिली को जज करके, फैमिली के पैटर्न को जज करके पता लगाया जा सकता है कि अमुक व्यक्ति में हेयर लाइन किस तरह से आएगी या अमुक व्यक्ति में मेल पैटर्न बाल्डनेस किस तरह से आने वाले समय में दिखाई देगी। और दूसरा कारण होता है हार्मोनल, यानी हार्मोन्स के कारण हेयर लाइन पीछे जाती है और बाल पतले होने शुरू हो जाते हैं। इन दो कारणों की वजह से हेयर लाइन रिसीड होती है। अब हम बात करेंगे कि हेयर लाइन रिसीड हो रही है, इस बात का हमें पता कैसे लगे, यानी हम डायग्नोस तक कैसे पहुँचें। आपको अपने ट्राइकोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करना होगा। आपका डॉक्टर आपको जांच कर ये बता सकता है कि आपकी हेयर लाइन रिसीड होने का एक्चुअल कारण क्या है। ये जेनेटिक है, हार्मोनल है या किसी बीमारी की वजह से है। इसके लिए वो आपको ब्लड टेस्ट रिकमेंड कर सकता है, हार्मोनल प्रोफाइल रिकमेंड कर सकता है, बायोप्सी रिकमेंड कर सकता है या आपका पुल टेस्ट करके देख सकता है। इन बातों से वो पता लगा पाएगा और आपको बताने में सक्षम होगा कि आपकी हेयर लाइन किस कारण से रिसीड हो रही है। अब हम बात करेंगे रिसीड होती हेयर लाइन को ठीक करने की, इसके ट्रीटमेंट के बारे में। मित्रों, दो किस्म का ट्रीटमेंट हेयर लाइन को ठीक करने के लिए है। पहला मेडिसिनल। अगर हमें लगता है, अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि आपकी जो हेयर लाइन है वो किसी बीमारी की वजह से, इंटरनल किसी डिजीज़ के कारण रिसीड हो रही है, तो वो आपको दवाइयाँ रेकमेंड कर सकता है। परंतु यदि आपके डॉक्टर को लगता है कि हेयर लाइन एज की वजह से है या इसके अंदर दवाइयों से इलाज कर पाना संभव नहीं है, तब वो आपको सर्जरी या हेयर ट्रांसप्लांट एडवाइस कर सकता है। और हेयर ट्रांसप्लांट के जरिए आप अपनी हेयर लाइन को दोबारा से वैसी ही बना सकते हैं जैसी आप इसे चाहते हैं। हेयर लाइन रिसीड होने का सीधा सा मतलब है कि आप निकट भविष्य में गंजेपन के शिकार हो सकते हैं, आपको बाल्डनेस बढ़ सकती है या आप मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस की तरफ जा सकते हैं। तो अगर आप अभी से अपनी रिसीड होती हेयर लाइन का ध्यान रखेंगे, उसके कारण जानने का प्रयत्न करेंगे, अपने डॉक्टर से संपर्क करेंगे, तो आप इसे यहीं रोक सकते हैं। और यदि ये बढ़ गई है तो आप इसे दवाइयों के या सर्जरी के माध्यम से रिपेयर करा सकते हैं, ठीक करा सकते हैं और अपने लुक को बरकरार रख सकते हैं। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे वीडियोस जरूर पसंद आते होंगे। आप इन पर कमेंट करिए, इन्हें लाइक करिए, अपने मित्रों से शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।